भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। स्वतंत्रता से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद इससे रॉयल शब्द हटाकर इंडियन एयरफोर्स इसे कहा जाने लगा। देखिए वायुसेना पर एक खास वीडियो ताकि आप वायुसेना के बारे में और जान सकें। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भारतीय वायुसेना ने शनिवार को अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस पर मुख्य कार्यक्रम चंडीगढ़ में हुआ कि पहला मौका है जब वायुसेना ने एयरफोर्स डे की परेड और फ्लाई पास्ट का कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इंडियन एयरबेस से बाहर रखा। चंडीगढ़ के सुप्रसिद्ध सुखना लेक के आसपास वायुसेना की ताकत का नजारा दुनिया ने देखा। हमारी शानदार और ताकतवर विमानों की गड़गड़ाहट दुश्मन देशों की सीमाओं तक सुनाई पड़ी। वायुसेना के इस प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। फ्लाईपास्ट में 80 से अधिक विमानों का प्रदर्शन हुआ। चंडीगढ़ के लोगों ने वायुसेना के हेलीकॉप्टरों और लड़ाकू जेट विमानों द्वारा शानदार उड़ान प्रदर्शन का आनंद लिया। हाल में भारतीय वायुसेना में शामिल हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड ने अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया। तेजस, सुखोई 30 और रफाल ने एक साथ जब अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया तो लोगों की सांसें थम सी गई। मिग 29, जगुआर और हॉक भी फ्लाई पास्ट में शामिल हुए। ट्रांसपोर्ट विमान सुपर 30 हरक्यूलिस ने भी अपने करतब दिखाए। राष्ट्रपति मुर्मू ने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों की सूर्य किरण टीम द्वारा एरोबेटिक्स का प्रदर्शन देखा। Mi-17 B5 ने बड़े जंगल की आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बॉम्बी बकेट ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। इससे पहले सुबह चंडीगढ़ एयरबेस पर परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने परेड की सलामी ली और वायु सैनिकों को संबोधित किया। परेड में वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों ने करतब दिखाए। इस खास मौके पर वायुसेना अध्यक्ष एयरफोर्स की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी जारी की गई। वायु योद्धाओं को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने आत्मनिर्भर होकर आने वाले दशक में खुद अपने पैरों पर खड़े होने का संदेश दिया। We've had our share of challenges, and the Air Force has taken these challenges head-on, and with all guns blazing. Continued deployment along our borders, HADR operations, or rescuing stranded Indians from conflict zones. We have seen the entire spectrum of roles and tasks laid down for the Air Force being undertaken. We are well and truly prepared to take on everything that comes our way, and the credit for that goes to all of you. एयर चीफ मार्शल ने कहा कि सरकार ने भारतीय वायुसेना में अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दे दी है। देश की आजादी के बाद ये पहली बार है कि जब एक नई परिचालन शाखा बनाई जा रही है। इस शाखा के निर्माण से उड़ान प्रशिक्षण पर कम खर्च होने के कारण 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। This is the first time since independence that a new operational branch is being created. This will essentially be for manning of 4 specialized streams of surface-to-surface missiles, surface-to-air missiles, remotely piloted aircraft, and weapon systems operators in twin and multi-crew aircraft. Creation of this branch would result in savings of over 3,400 crores. उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से वायु योद्धाओं को वायुसेना में शामिल करना हम सभी के लिए एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि अगले साल से महिला अग्निवीरों को भी शामिल करने की योजना बना रहे हैं। In December this year, we would be inducting 3,000 Agniveer Vayu for their initial training. This number will only go up in the years to come to ensure adequate staffing. We are also planning on induction of women Agniveers starting next year. Creation of infrastructure is in progress and streamlining of trade structures is being finalized. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा, वीर वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को मेरी बधाई। नभः स्पृशम दीप्तम के आदर्श वाक्य के अनुरूप भारतीय वायुसेना ने दशकों से असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया है। भारतीय वायुसेना ने राष्ट्र की रक्षा के साथ ही आपदाओं के दौरान उल्लेखनीय मानवीय मूल्यों को प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। आसमान की बातें तो निराली होती हैं,
कोई आश्चर्य नहीं कि आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए भारतीय वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा। वायुसेना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह ट्वीट किया, सभी साहसी वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को भारतीय वायुसेना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। वायुसेना को अपनी वीरता, उत्कृष्टता, प्रदर्शन और व्यावसायिकता के लिए जाना जाता है। भारत को नीले रंग में अपने पुरुषों और महिलाओं पर गर्व है। उन्हें नीला आसमान और हैप्पी लैंडिंग की शुभकामनाएं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। इसलिए हर वर्ष इसी दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन न केवल देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वायुसेना कर्मियों को सम्मानित किया जाता है, बल्कि राष्ट्र के लिए उनके बलिदानों की याद दिलाता है और युवाओं को इसका हिस्सा बनने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।